नमस्कार दोस्तों, झारखंडी ट्रेडर के नए एनालिसिस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। 1 नवंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको फिन निफ्टी के नाम से भी जानते हैं, का हम लोग सबसे पहले विश्लेषण देख लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आज के बाद से 3 भाग में बटा हुआ होगा। पहले भाग में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि पिछले दिन जो लेवल दिया गया था, डिमांड जोन और सप्लाई जोन, तीनों इंडिसेस में, उस पर बैंक निफ्टी ने कैसा काम किया या निफ्टी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने कैसा काम किया है, उसको देख लेंगे पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि कल के लिए, यानी दूसरे दिन के लिए, ये तीनों इंडिसेस, बैंक निफ्टी निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, फिन निफ्टी जिसको बोलते हैं, ये इसके लिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे निकल कर आ रहे हैं, कहाँ-कहाँ पर डिमांड जोन और सप्लाई जोन बन रहे हैं। और वीडियो के तीसरे पार्ट में हम लोग देख लेंगे उस डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर हम लोग अगले दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो का पहला भाग, जिस पर कि हम लोग ये देखने वाले हैं कि पिछले दिन के डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर इन तीनों इंडिसेस ने कैसे काम किया है। दोस्तों, यही चार्ट है पिछले दिन का, देख रहे होंगे, जिसमें कि 2 डिमांड जोन और 2 सप्लाई जोन आपको बताया गया था। आज का चार्ट, ये 31 तारीख का चार्ट है दोस्तों, और यही कैंडल है। 31 तारीख का आप देख रहे होंगे, ये लाल कैंडल है। आज का पहला 15 मिनट का कैंडल है ये। कल यहाँ पे खुला हुआ था और हम लोगों ने आपको ये लेवल दिया हुआ था सप्लाई जोन का। देखिए दोस्तों, कितना शानदार तरीके से ये सप्लाई जोन ने रिएक्ट किया है। जैसे ही इस जोन में खुलती है प्राइस, और सीधा का सीधा 15 मिनट का चार्ट में आपको प्राइस को धकेला जाता है, और धीरे धीरे करके देखिए प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की ओर लाया जा रहा है। निसंदेह अब ये फेयर जोन पर प्राइस आ चुकी है। प्राइस एक्शन का ही सहारा लेना होगा, या तो हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं या शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। ये हम लोग देख लेंगे आगे विश्लेषण वाले वीडियो पार्ट में। आगे बढ़ते हुए निफ्टी पर चलते हैं, निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आप लोग की स्क्रीन पर लगा हुआ है। यही 2 डिमांड जोन और 2 सप्लाई जोन आपको बताए गए थे। ये भी बताया गया था कि पिछले दिन यानी 30 अक्टूबर को प्राइस एकदम सप्लाई जोन के अंदर ही थी, लेकिन किसी कारणवश इस जोन को तोड़ते हुए प्राइस ओपन होती है बिल्कुल ऊपर, और प्रेशर देखिए सेलिंग का एकदम शानदार तरीके से सेल किया जाता है, और फिर से उस जोन में लाकर प्राइस को रखा जाता है। अब कल क्या हो सकता है, हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें अब डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ बन रहा है, तब उस पे हम लोग विश्लेषण कर पाएंगे कि कल का ट्रेड प्लान हमारा क्या होना चाहिए। फिर निफ्टी की भी बात देख लेते हैं। फिर निफ्टी का भी चार्ट, आपके 15 मिनट का चार्ट आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। एकदम पूर्व की भांति, निफ्टी की भांति ही फिर निफ्टी में भी प्राइस सप्लाई जोन को तोड़कर ऊपर खुलती है, और बिल्कुल शार्प सेलिंग चालू हो जाती है, और पूरे दिन फिर से नीचे वाले सप्लाई जोन में प्राइस को लाकर रोक दिया जाता है। अब आगे क्या करना है, वो हम लोग आगे के तीसरे पार्ट में ये विश्लेषण करके देख लेंगे कि हम लोगों का सप्लाई जोन कहाँ पे बन रहा है। उसी से हम लोग लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग तीनों इंडिसेस के डिमांड जोन और सप्लाई जोन को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कल के लिए, यानी 1 नवंबर 2023 के लिए, कहाँ-कहाँ पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनकर दिख रही है, और उस पर हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा, ये भी हम लोग आगे तीसरे पार्ट में देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे पार्ट पे। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या-क्या निकल कर सामने आए हुए हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, जबकि डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग हम लोगों ने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर किया हुआ है। आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी में 2 डिमांड जोन और 2 सप्लाई जोन निकलकर सामने आए हुए हैं, जबकि बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 41,970 से 42,180 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 42,177 से 42,315 के बीच में है। सप्लाई जोन की बात कर लें तो करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 42,908 से 43,088 के बीच में है, और ठीक इसी सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट भी कर रही है। इसलिए कल हम लोग इस शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो के तीसरे पार्ट में हम लोग इसकी चर्चा कर लेंगे दोस्तों। और करंट मार्केट प्राइस से दूसरा सप्लाई जोन जो दूर का है, 43,264 से 43,391 के बीच में बना हुआ है। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। इसमें भी 2 डिमांड जोन और 2 सप्लाई जोन निकलकर सामने आए हुए हैं। डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग हम लोगों ने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 18,650 से 18,745 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 18,837 से 18,895 के बीच में है। सप्लाई जोन की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,272 से 19,344 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन
19,433 से 19,490 के बीच में दिख रहा है। आगे हम लोग फिन निफ्टी के डिमांड जोन और सप्लाई जोन को भी देख लेते हैं। स्क्रीन पर आपके फिन निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। करेंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 18,666 से 18,788 के बीच में है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 18,878 से 18,938 के बीच में दिख रहा है। सप्लाई जोन की बात कर लें तो करेंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,410 से 19,468 के बीच में बना हुआ है और प्राइस ठीक अपने सप्लाई जोन से रिएक्ट भी कर रही है, जबकि करेंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,575 से 19,621 के बीच में दिख रहा है। वीडियो के तीसरे पार्ट में हम लोग आज निकाले हुए लेवल्स पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर कैसे हम लोग कल यानी 1 नवंबर 2023 को ट्रेड देख सकते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी पर जो स्क्रीन पर चार्ट लगा हुआ है, इस चार्ट पर हम लोगों ने पीछे का लेवल भी देखा हुआ है और वही लेवल आपके सामने दिख रहा है। इस पर हम लोग बातचीत करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि हम लोग कल कैसे ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट के स्क्रीन पर लगा हुआ है और प्राइस सप्लाई जोन से रिएक्ट भी कर रही है। हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि चूंकि सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रही है प्राइस, तो वो डिमांड जोन तक जा सकती है। तीन स्थिति बन सकती है दोस्तों कल मार्केट ओपन होने के साथ में। या तो मार्केट बिल्कुल फ्लैट खुल सकती है, या तो गैप अप खुल सकती है, या गैप डाउन खुल सकती है। तीनों स्थिति पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर प्राइस फ्लैट खुल जाती है तो थोड़ा देर रुक कर हम लोगों को ये देखना चाहिए कि ये अगर ऊपर की ओर जा रही है सप्लाई जोन में, तो सप्लाई जोन में जाने के बाद हम लोग फिर से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। प्राइस एक्शन बनकर नीचे आ सकती है। अगर फ्लैट खुलने के साथ ही नीचे की ओर आना चालू करती है, अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे ही फ्लैट खुलकर वो नीचे आएगी, वो बिल्कुल फेयर जोन में चली आएगी प्राइस, इसलिए वहां पे फिर प्राइस एक्शन के सहारे ही हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर प्राइस गैप डाउन खुल जाती है, फेयर जोन में ही प्राइस खुलेगी और ऐसी स्थिति में प्राइस एक्शन का सहारा लेते हुए या तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी या फिर प्राइस एक्शन का सहारा लेते हुए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आगे हम लोग निफ्टी का बात कर लेते हैं। निफ्टी में दोस्तों बिल्कुल फेयर जोन में ही प्राइस बनी हुई है, इसलिए प्राइस एक्शन के सहारे ही हम लोगों को इसमें ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर प्राइस फ्लैट खुल जाती है तो या तो वो डिमांड सप्लाई जोन तक जा सकती है या डिमांड जोन तक आ सकती है। जैसा भी होगा प्राइस एक्शन के सहारे हम लोग उस पर ट्रेड लेंगे। अगर प्राइस गैप अप खुल जाती है तो वो सप्लाई जोन के आसपास चली जाएगी, तो फिर से हम लोग सप्लाई जोन में जाने के बाद शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए हम लोगों को। और अगर प्राइस गैप डाउन खुल जाती है तो डिमांड जोन तक आने का इंतजार कर लें और फिर डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट करती है तो प्राइस एक्शन बनाते हुए सप्लाई जोन तक जाने का ट्रेड हम लोग लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। आगे बढ़कर हम लोग निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस का भी देख लेते हैं। बिल्कुल निफ्टी का की तरह ही चार्ट है इसका भी। इसमें तीनों स्थिति क्या बन सकती है। अगर प्राइस फ्लैट खुल जाती है तो प्राइस एक्शन के सहारे अगर ऊपर की ओर जा रही है तो इस सप्लाई जोन तक लॉन्ग ट्रेड देखेंगे और फ्लैट खुलकर अगर प्राइस नीचे की ओर आती है तो प्राइस एक्शन का सहारा लेते हुए अपने डिमांड जोन तक के लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। प्राइस अगर गैप अप खुल जाती है तो वो निश्चित ही है कि अब सप्लाई जोन तक जाने की कोशिश करेगी और फिर वहां से रिएक्ट करके वो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इसमें भी देखा जा सकता है। अगर प्राइस किसी भी स्थिति में अगर गैप डाउन खुल जाती है, छोटा गैप डाउन खुलता है तो वो पहले सप्लाई जोन तक जाना चाहिए, उसके बाद फिर प्राइस एक्शन के सहारे लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। और बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो जब भी हमारे प्राइस के डिमांड जोन में प्राइस इन करेगी, उसके बाद से हम लोग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इसमें। तो यही एनालिसिस वीडियो है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है, प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, ताकि लोगों को भी डिमांड जोन और सप्लाई जोन जैसे हाई एक्यूरेसी वाले सेटअप के बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हौसला अफजाई के लिए कमेंट भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए दोस्तों। धन्यवाद।